फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी मौलिक अधिकारों की विशेषता क्यों है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए थे उस समय जैसी हमारी भारत की कंडीशन थी, सिचुएशन थी, यानी उस परिस्थितियों के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से वो हमारे मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए थे। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ अपनी प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे जो इनकी पहली विशेषता है वह है व्यापक और विस्तृत, यानी कि हमारा भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार काफ़ी व्यापक और विस्तृत है। कैसे है तो इसको देखते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान में यह 6 हैं। क्यों है? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो अब वर्तमान में कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को काफ़ी विस्तार से, विस्तृत रूप से बताया गया, बहुत ही व्यापक है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को बड़े विस्तार से वर्णन करने के साथ ही उनकी जो सीमाएं आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है, यानी कि आपको किस प्रकार से अधिकार है, उन अधिकारों को किस प्रकार से आपको लाभ नहीं मिलेगा, किस प्रकार से उन अधिकारों का लाभ आपको नहीं मिलेगा, इस प्रकार से व्यापक और विस्तृत तरीके से संविधान में बताया गया। ठीक है, इससे मौलिक अधिकारों का प्रावधान बहुत व्यापक और विस्तृत हो गया है। ओके, दुनिया के किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या इतने विस्तृत तरीके से नहीं की गई है जितना कि हमारे भारतीय संविधान में की गई है। ठीक है, ये व्यापक और विस्तृत होना इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम असीमित नहीं। ठीक है, ये है कि संविधान में दिए गए नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार असीमित नहीं, यानी कि वो आप मनमानी नहीं कर सकते, यानी कि सामाजिक हित है, न्याय है, सुरक्षा, मित्र राष्ट्रों के संबंध आदि को ध्यान में रखकर आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। संविधान ने ये शक्ति दी है कि राज्य को दी है कि उन पर कुछ नियंत्रण लगा सकते हैं। ठीक है, विधि के द्वारा संविधान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि अगर भारत में नागरिकों को भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, उनका मौलिक अधिकार है कि वो भाषण वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं गुट बनाकर दंगा फसाद कराओगे, दो संप्रदायों में झगड़ा लगाओगे, दो संप्रदाय में झगड़ा करा दोगे, धर्म विशेष, जाति विशेष के खिलाफ आप किसी को भड़काओगे, तो इसकी आज़ादी आपको नहीं है। आपको भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता अच्छी चीज़ों के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए दी गई है, ना कि नकारात्मक कार्यों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार यह एग्जाम्पल था कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी कि उन पर कुछ कंडीशंस में विधि के शासन के तहत उन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है, नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमारे मौलिक अधिकार की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हम केंद्र और राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मौलिक अधिकार है, ठीक है, केंद्र है, राज्य सरकार है, या जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति आदि किसी भी प्रकार की संस्था है, ठीक है, कि शक्ति पर इस रूप में प्रतिबंध लगाते हैं कि ये इकाइयां मौलिक अधिकारों की दी गई बातों के विरुद्ध ना कानून बनाए, ना नियम बनाए, ना उपनियम बनाए, यानी कि वो मौलिक अधिकारों के लिए नियम कानून नहीं बना सकते, उसे बदल नहीं सकते, ना ही उनके खिलाफ जा सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो न्यायपालिका उन्हें निरस्त कर देगी। ठीक है, तो यह इसका अधिकार नहीं दिया गया, केंद्र राज्य को किसी को इसका अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए केंद्र राज्य की शक्ति पर इसका प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा, सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप। ठीक है, मौलिक अधिकारों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कुछ सकारात्मकता है तो कुछ नकारात्मकता भी है। ठीक है, नागरिकों को कुछ कार्य करने का अधिकार दिया गया है तो उनको कार्य करने पर निषेध भी है, यानी कि उनको कुछ कार्य करने पर निषेध भी है। एग्जाम्पल के लिए भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो क्या है, वो सकारात्मक है, यानी कि कोई आपको अच्छी बातें बताना चाहता है, कोई कुछ किसी को सिखाना चाहता है तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, दंगे फसाद कराते हैं, तो यह नकारात्मक स्वरूप है। ठीक है, तो हमारे मौलिक अधिकार में कुछ एक ही चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सकारात्मक है, कुछ लोगों के लिए नकारात्मक है। लेकिन क्या है, सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाए हैं। आप सकारात्मक चीज़ों के लिए ही इसका यूज़ कर सकते हैं, आप गलत चीज़ों के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मौलिक अधिकार ने राज्य की शक्ति पर रोक लगाया हुआ है। ठीक है, आपने इसे भी देखा। आगे देखेंगे पांचवा और आखिरी है न्याय योग्य। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य घोषित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की है।
ठीक है, कि संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में, ठीक है, अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी नागरिक के मौलिक अधिकार को किसी भी रूप में छीनती हैं, नष्ट करती हैं, बर्बाद करती हैं, तो वो नागरिक इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपने मौलिक अधिकार को सुरक्षित कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार, ठीक है, वो उच्च या उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके अपने मौलिक अधिकार को सुरक्षित बना सकता है और सरकार की कार्यवाही गलत होने पर न्यायपालिका को उसे रद्द करने की शक्ति भी प्राप्त है। यानी कि अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ सरकार ने कोई गलत कदम उठाया है तो न्यायपालिका सरकार के उस नियम को रद्द कर सकती है, उसको इतना अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता, यह हमारे मौलिक अधिकार की बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है। तो आपको मौलिक अधिकार कि मैंने सारी विशेषताएं बता दी और आपको बता दूं कि मैंने मौलिक अधिकार संबंधित बहुत सारी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा, फिर आपको मौलिक अधिकार और अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।